नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि चुनावी रिजल्ट आए हैं। हमारे लोकसभा 2024 का इलेक्शन का जो रिजल्ट है आज अनाउंस हुआ है और मेरे हिसाब से तो रिजल्ट बिल्कुल सही आया है। मैं बताऊंगा वीडियो के लेटर पार्ट में कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो रिजल्ट है वो सही आया है। और इस रिजल्ट में सबसे चौंकाने वाली जो सीटें आई थी वो यूपी से आई थी। तो हम बात करते हैं यूपी इलेक्शन के बारे में क्योंकि इसने बिल्कुल ही कहते हैं ना उथल पुथल कर दिया है। तो बात करते हैं यूपी में क्या हुआ ऐसा जो सब कह रहे हैं कि यूपी बेवफा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो सबसे पहले तो चुनावी रिजल्ट की बात करते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती है। अभी बज रहे हैं अराउंड 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। समाजवादी पार्टी ने मतलब कहते हैं ना कि धागा खोल दिया। 37 सीट्स अभी तक दिखा रहा है समाजवादी पार्टी की। और अभी तक मुझे जहां तक पता चला है कि उनकी जब से मैं पैदा हुआ हूं उसके बाद से अभी तक की लोकसभा इलेक्शन में उनकी मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है। सेकंड नंबर पे आती है बीजेपी। मतलब बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। जब से मैंने होश संभाला मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं राजनीति में मतलब तभी से थोड़ा एक्सपर्टीज मेरी आई, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आया। और सभी जितने भी मेरी एज के हैं उनको तभी इंटरेस्ट आया होगा 2014 में जब से मोदी जी आए थे। तो मतलब काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट है 2014 और 2019 से कंपेयर करें। सिर्फ और सिर्फ 33 सीट्स दिख रही हैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की और कह सकते हैं मोदी सरकार की। तीसरे नंबर पे आती है कांग्रेस। मतलब जो कहते थे कि मतलब 2014 के इलेक्शन में कि इनकी फैमिली की सीट्स आती हैं और कोई सीट्स नहीं आती हैं। 2019 में तो अमेठी भी चली गई थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए 2024 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स आई हैं 6, राष्ट्रीय लोकदल की आई हैं 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी तो मतलब मेरे हिसाब से शायद लड़ी नहीं इलेक्शन, मतलब दिखा तो रहा है कि 8 सीट से हारी हैं, उनकी 0 सीट्स आई और अदर्स ने मतलब जो है 2 सीट जीती है। तो ये तो था मतलब कि क्या आया रिजल्ट हमारे चुनाव का। ठीक है समझ गया। बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दी थी, मतलब मैंने जो रिसर्च करा मतलब लोग उनसे खुश नहीं थे। मतलब उन्होंने काफ़ी काम भी नहीं करा था। और जो उनको एक कैंडिडेट जब खड़ा होता है लोकसभा इलेक्शन में उसका काम होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ मतलब जुड़े, काम करे, काम करवाए, लोगों से बात करे जाकर। कुछ ऐसा हुआ नहीं। मतलब कि एक कहते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। मतलब यूपी के लोगों को तो ले लिया कि मतलब यूपी से तो सीट आनी ही आनी है, बाकी स्टेट्स पे फोकस करते हैं। ये यहाँ पर गलती हुई। और उधर साइड पे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मतलब बहुत ज़्यादा कैंपेन करा। मतलब उनके लिए एक एडवांटेज ये भी था कि बीजेपी और मोदी सरकार को मतलब मोदी जी को कह सकते हैं बाकी जगह पे भी फोकस करना था, लेकिन समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक जगह फोकस करना था। और ये भी बात सही है यार कि मतलब उनके साइड इतने सारे लोग हैं इंडियन, अगर आप पूरे अलायंस की बात करें उनके साइड बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं। और बीजेपी में मतलब आप देख सकते हो कि 2-3 पार्टी है और उसमें भी जेडीयू को मतलब इतने सारे मीम्स बन रहे हैं कि नीतीश कुमार तो सबके हैं। तो ये कह सकते हैं कि मतलब कि थोड़ा सा उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, थोड़ा इन्होंने ज़्यादा मेहनत करी। तो इस वजह से लोग जो यूपी इलेक्शन है वो थोड़ा मतलब कि बीजेपी की पाले में नहीं रहा। और अब हम बात करेंगे कि जो सबसे मेन सीट थी फैजाबाद अयोध्या की, उस पर जो बीजेपी हारी है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर। तो उस पर भी बात करते हैं तो करना। अब बात करते हैं फैजाबाद लोकसभा सीट की, जिसको मतलब लोग कहते हैं कि अयोध्या की सीट है। वहाँ पर बीजेपी ने राम मंदिर बनाया। हालांकि कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया बट लोग सारा क्रेडिट बीजेपी को देते कि बीजेपी ने बनवाया। एयरपोर्ट बना वहाँ पर, सब कुछ हुआ, फिर भी क्यों हार गई बीजेपी वहाँ पर। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन चुनाव में खड़ा हुआ था फैजाबाद सीट से। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अवधेश प्रसाद यहाँ का चुनाव जीते हैं। अप्रॉक्सीमेट 47,000 मतलब आप कह सकते हैं 50,000 वोट से जीते हैं। 2019 में भी ये काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट था क्योंकि यहाँ पर मतलब कहते हैं ना यूपी में लोग जात पात पे ज़्यादा वोट देते हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह वो हार गए यहाँ पर। और इन्होंने काफ़ी सारे बयान भी दिए थे कि अगर 400 पार आ गए तो कौन सी मतलब कि कहते नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप सब मेहनत करो ना यार, मतलब मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है, सिर्फ मेहनत करो, अपने काम को गिनाओगे भाई तो लोग वोट देंगे तुमको। जात पात सेकेंडरी है, जात पात एक एडवांटेज होता है। मतलब कि ऐसा कोई नहीं है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जात का कोई फैक्टर नहीं है, जात पे वोट नहीं देना चाहिए, इस पे वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम इंडिया में रहते तो हमें पता है कि जात धर्म पे वोट जाते हैं। लेकिन अगर आप काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे तो भाई आपके पास वोट आएगा ही आएगा। तो ये जो था मंगलसूत्र यार, ये सब बातें की जरूरत नहीं थी। अगर आप वोट अपने काम पर मांगते तो थोड़ा एडवांटेज रहता। और यूपी की मतलब जो 37 सीट्स सपा ने जीती है, इसका यही कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने कैंपेन करा
मतलब कि मैंने एक तो मतलब इस बात पे तारीफ करनी पड़ेगी, अब बताने की भाई मुझे अब इस पे काफ़ी सारी गालियाँ भी पड़ सकती हैं, मैं किसी पार्टी के उसमें नहीं हूँ, लेकिन मतलब मोदी जी को ज़रूरत नहीं थी इस इलेक्शन में ये सब हिंदू मुस्लिम करने की। हालांकि विपक्ष ने सिर्फ बेरोजगारी जो अहम मुद्दे थे उस पर उन्होंने करा, लेकिन एक बात है ना कि लोगों ने फिर भी अभी भी हम कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट पे भरोसा जताया है। 293 मैं देखता हूँ एक समय की एक भारत की कितना अभी करंट में कितना दिखा रही हैं सीटें, करंट में अभी दिखा रही हैं 291 सीट्स दिखा रही है। हालांकि ये वेरी कर रही है, अभी रिजल्ट एक्चुअली आए नहीं है। इंडिया की दिखा रही है, इंडिया गठबंधन की दिखा रही है 234 सीटें और अदर्स की 18 सीट्स दिखा रही है इस टाइम। तो कह सकते हैं कि मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट तो आ रही है, लेकिन बीजेपी को इससे भी एक सेटबैक मिला कि कभी भी मतलब कि कहते हैं ना कि इंडिया के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, काम करो, काम पर वोट लो। अब मोदी जी मुझे लगता है कि थर्ड जो फेज आएगा वो उनका बेस्ट काम होगा मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी एक राय है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब जो हिंदू मुस्लिम है लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। और जो कहते हैं कि हिंदुत्व मतलब एक ये भी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हो तो ये कोई हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हो तो आप हिंदू हो, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हो तो आप हिंदू मतलब हिंदू नहीं हो। और ये भी मतलब कि कह सकते हैं कि कई सारी बातें होती है, मतलब जो मैंने आज के इलेक्शन में देखा कि दोनों तरफ से होता है यार, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों मतलब जात पात और ये धर्म को ऊपर रखते हैं। अभी जैसे मैंने किसी पार्टी का देख रहा था, पता नहीं बंगाल का था कहाँ का, वो चुनाव जीते तो उनके कार्यकर्ता हरा रंग लगा रहे मुंह पे, मतलब इन सब की जरूरत क्या है यार। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इलेक्शन बहुत जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर किसी एक बीजेपी को अगर प्रचंड बहुमत मिल जाती तो भाई हमारे तरफ से भी मतलब जो हिंदुओं की तरफ से है कई सारे, मतलब मैं सबको तो नहीं कह रहा लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं ना कि नारे लगते हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को ट्रिगर करते हैं। अगर इंडिया की मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, आप चाहे एग्री करो चाहे ना करो, ये इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इंडिया अलायंस की सीट आ जाती, हालांकि दोनों गवर्नमेंट अपने लिए करती है, मतलब कहने वाली बात नहीं, दोनों अपने लिए काम कर रही है, कुछ कर रही, कोई किसी के धर्म को सपोर्ट नहीं करता, सब अपना फायदा उठाते। लेकिन लोग है ना कि मतलब बीजेपी है तो हिंदुओं को सपोर्ट करेगी, इंडिया या कांग्रेस है तो वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करेगी। तो अगर इंडिया की बहुमत आ जाती तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अंधभक्तों क्या हुआ तुम्हारा, वो कहते हैं कि तुम्हारे चमचो तुम्हारा क्या हुआ, यही सब चलता। मैं तो कहता हूँ भाई अपने ऊपर ध्यान दो, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाओ, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कि भाई काम करके दो हमें, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा वोट है, हमें काम करके दो। तो यही है कि भाई कोई यूपी को बेवफा कह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, मतलब कि भाई यही है कि अगर तुम कैंडिडेट को वोट देते हैं, मेरे हिसाब से तो लोग, अगर तुम कैंडिडेट सही नहीं उतारोगे, सोचोगे कि एक बंदे की वजह से वोट मिल जाएगा, तो वो बहुत चीज़ बहुत गलत है। वही हुआ यूपी इलेक्शन में। तो ये तो था मेरा पॉइंट। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि मतलब यूपी इलेक्शन जो रिजल्ट आए वो सही आए कि नहीं आए हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ। और मतलब कि मैं यही कहूँगा कि अब बीजेपी को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। अभी थोड़े दिनों बाद विधानसभा चुनाव भी आएंगे, 1-2 साल बाद, तो उसमें काफ़ी देखने वाली बात होगी कि सपा जीतती है कि बीजेपी जीतती है, क्योंकि कांग्रेस तो शायद उसी के साथ मिलेगी, सपा के साथ मिलेगी। यू आर राइट ब्रो। आप अपना भी पॉइंट बताना जैसा मैंने बोला, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड जय हिंद।